ऐसा पीरियड है जहां पर आदमी पर्सनली और प्रोफेशनली अपने काम में और अपने जिंदगी में बहुत अपसेट रहता है। उसकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव और अप एंड डाउन होता है। इसको अनसर्टन टाइम्स बोलते हैं। जिंदगी ने ऐसे बहुत सारे चीजें मेरे साथ किया, लेकिन मैं कभी भी उससे घबराया नहीं, क्योंकि हमें तो जीतना है हमें तो जीतना है हर हाल में, हर काल में हमें जीतना है। जिंदगी का सबसे पहला फॉर्मूला, जब अनसर्टन टाइम होती है आदमी घबरा जाता है, आदमी घबरा जाता है, आदमी अपसेट हो जाता है, आदमी घर के अंदर बैठ जाता है, चुप जाता है अपने रूम के अंदर, आदमी मार्केट में नहीं जाता। मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा इनकम का क्या होगा, मेरा लाइफ का क्या होगा, ऐसा मैं करके उस साला घर में बैठा है। और वो घर में बैठा है तो पक्का उसके लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। फालतू बात करने से बात बनती नहीं है। कितना घंटा बात किया ये मान्य नहीं रखता है, क्या बात किया और कैसे क्वालिटी से बात किया ये मान्य रखता है। वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो ट्रस्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट नहीं आया रिश्ते नहीं बनेंगे, धंधा नहीं हो। जब भी हमारा लाइफ डामाडोल होता है, हमारे लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिलता है, हमारे लाइफ में कंफ्यूजन है, हमारे लाइफ में अड़चने हैं, डिफिकल्टीज है, कुछ सूझता नहीं है, उसके बीच में भी आगे बढ़ने की जो भावना है इसे कभी मरने नहीं देना। इन अनसर्टन एंड बैड टाइम्स ग्रोथ बाहर से नहीं आती, ग्रोथ अंदर से आती है, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना और सेल्स में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आशा भोसले ने गाने के पहले कभी गाया नहीं था, जाकिर हुसैन ने तबला बजाने के पहले कभी बजाया नहीं था, और तू भी सेल्समैन बनने के पहले सेल्स में था नहीं। तेरे अगर मन में आग है, तेरे जीवन में कुछ कर दिखाने की भावना है, तो एक प्रोफेशन चुन, और यही है प्रोफेशन जिसमें तुझे नाम, इज्जत, शोहरत, ये प्रोफेशन में तुझे 5-6 रुपए अगर महीने के चाहिए तो 5 मिलेंगे, अगर 25,000 महीने के चाहिए तो 25 मिलेंगे, अगर 50 चाहिए तो 50 मिलेंगे, अगर तुझे लाख रुपया चाहिए तो लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख चाहिए तो 2 लाख। तू बोल तेरे को कितना चाहिए, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसा मिलेगा, तेरे जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसे मिलेंगे। वो है सेल्स का ये लाइन, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। जब भी आपको अगला लेवल पे जाना है, पढ़ाई को बढ़ाओ। कि हम में से कईयों को ये नहीं मालूम कि हमें जाना कहाँ है। अब जाना कहाँ है मालूम नहीं है तो कोई भी रास्ता चलेगा। जब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, तो मैं किस लिए लड़ रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद लाइफ। चाहतों को लगातार मारा और जरूरतों के हिसाब से जीने की हमने आदत डाल दी, क्योंकि जिसका लक्ष्य नहीं होता वो जरूरतों के हिसाब से जीता है, जिसका लक्ष्य होता वो चाहतों के साथ जीता है। सीक्रेट क्या है सक्सेस का? सक्सेसफुल लोगों ने वो चीज करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक कदम आगे बढ़ के जाके झांकने की कोशिश की कि ये जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कर रहे हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये सक्सेसफुल लोगों को बहुत अच्छा लगता है? पता चला कि सक्सेसफुल लोगों को भी वो करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को भी करना अच्छा नहीं लगता। तो आपके अंदर का शक्ति और दम आपसे कौन करवा रहा है वो सब चीज जो आपको अच्छा नहीं लगता? आपका पर्पस करवा रहा है, क्योंकि आपके पर्पस में दम है, आप में नहीं। लेकिन जिसके पास पर्पस नहीं है उसके पास दम ही नहीं है। तो परेशान रहना चाहिए कि इसकी अदाएं इतनी पावरफुल होती कैसी जा रही है, ये आदमी लगातार आगे कैसे बढ़ता जा रहा है, ये आदमी कभी तकलीफों से हिलता क्यों नहीं है, ये आदमी कभी डिफिकल्टीज को खड़ा क्यों नहीं करता है, ये आदमी की स्पेशल एबिलिटी क्या है, ये मैजिक को क्रिएट कैसा करता है। इसी तरह से यहाँ बैठा हुआ हर इंसान का मैजिक चलता रहे, लगातार चलता रहे, ये आज का सब्जेक्ट है। एमएलएम का मैजिक को अगर क्रिएट करना है, एमएलएम के मैजिक को क्रिएट करना है तो अपने आप को 10 कमांडमेंट आपको देना पड़ेगा।
10 डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। कमांडमेंट का मतलब है डायरेक्टिव, कमांडमेंट का मतलब है मैंडेट, डायरेक्शन मैंडेट बोलते हैं। कमांडमेंट का मतलब है डिमांड। इतनी भी वाह वाह करे, हम जमीन पे रहेंगे, कभी अकड़ेंगे नहीं, कभी अकड़ेंगे नहीं, और अच्छी स्वभाव के साथ अपने आप को पेश करेंगे। लाखों रुपया कमाने के बाद भी हम कभी रुकेंगे नहीं। एमएलएम का मैजिक को अगर बरकरार रखना है तो आपको कमांडमेंट देना पड़ेगा, आपको अपने आप से डिमांड करना पड़ेगा, आपको अपने आप को डायरेक्शन देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। रिवॉर्ड हमेशा कंट्रीब्यूशन के बाद ही होता है। लेकिन हम में से कई लोग धंधा चलाने के बाद एक एम्प्लॉय की मेंटालिटी रखते हैं। ऑल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर सेल्फ मेड पीपल, यानी आज के बाद मेरी फ्यूचर बनाने के लिए जो जो एबिलिटीज लगेगी, जो जो कैपेबिलिटी लगेगी, जो जो कलाकारियां लगेगी, जो जो एबिलिटीज लगेगी, जो जो कैपेबिलिटी लगेगी, जो जो कलाकारियां लगेगी, जो जो बिहेवियर लगेगा, जो जो नॉलेज लगेगी, जो जो एटीट्यूड्स लगेंगे, जो जो कौशल्य लगेगा, जो जो आदतें लगेगी, जो जो स्ट्रेटजीज लगेगी, ये सब मैं खुद डेवलप करूंगा। और आज के बाद मैं अकेला हूं, मेरी फ्यूचर को बनाने के लिए जो जो काबिलियत लगेगी मैं खुद डेवलप करूंगा, अकेला डेवलप करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर आज के बाद कोई नहीं है। भीड़ को डायमंड नहीं बनाया जा सकता। तुम जो थे वैसे ही था, तुम्हारी अदाएं वही रही, तुम्हारी चाल वही रही, तुम वही घर में वैसी बात करती रही या करता रहा, तुम्हारा मीटिंग सेम रहा, तुम्हारी चाल सेम रही, तुम्हारी ढाल सेम रही, तुम्हारा सोच सेम रहा, तुम्हारा बोलने का तरीका सेम रहा। ये हफ्ते और अगले हफ्ते में अगर तुम जमीन आसमान का फर्क अगर तुम्हारे पर्सनालिटी में नहीं आया तो तुम्हारा आज का ये यहां बैठना कंप्लीटली वेस्ट हो गया। और मेरी हर बात को अगर आपने आज रात को सोने के पहले कैप्चर कर दिया तो कसम भवानी की मेरी पूरी पर्सनालिटी और मेरी बुद्धि तुम्हारे में आज अभी ट्रांसफर हो जाएगा। जब जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स और तालियां मिलती हैं।